समुद्र में बैठा हुआ एक ऐसा अदृश्य दैत्य जो सदियों से रहस्य बना हुआ है। जब भी कोई इंसान इस दैत्य की सीमा में जाता है तो वह कभी भी वापस लौटकर नहीं आता है। आज भी वैज्ञानिकों को उस समुद्री दैत्य की सीमा में होता क्या है, इस बात का उनके पास कोई ठोस प्रमाण नहीं है। तो दोस्तों, आज हम चलेंगे एक ऐसे सफर की ओर जो आपको भी सोचने पर मजबूर कर देगा कि आखिर समुद्र की गहराइयों में कितने रहस्य छुपे हुए हैं। दोस्तों, आज भी वैज्ञानिक समुद्र को सिर्फ और सिर्फ 5% ही जान पाए हैं, लेकिन 95% समुद्र के बारे में, उसकी अथाह गहराइयों में छुपे हुए रहस्यों को कोई नहीं जानता है। तो दोस्तों, आज हम चलेंगे बारामूडा ट्रायंगल के अनसुलझे रहस्य की ओर। दोस्तों, अंतरिक्ष की ऊंचाइयों से लेकर समुद्र की गहराइयों में कुछ ऐसे रहस्य छिपे हैं जिन्हें आज तक वैज्ञानिक नहीं सुलझा पाए हैं। दोस्तों, जैसे अमेज़न के जंगलों में छुपे हुए अनेकों रहस्य, कैलाश पर्वत पर आखिर आज तक क्यों नहीं चढ़ पाया है, कैलाश मंदिर का निर्माण किसने किया था और आखिर पिरामिडों का निर्माण किसने करवाया था। ऐसे ही अनेक रहस्य वैज्ञानिकों के लिए चुनौती बना हुआ है, लेकिन ऐसा ही एक रहस्य समुद्र की अथाह गहराइयों में छिपा हुआ है, बारामूडा ट्रायंगल। दोस्तों, इसमें से जुड़ी हुई ट्रायंगल से जुड़ी हुई सबसे रहस्यमयी घटना है द मैरी सेलेस्टर नाम के एक जहाज की, जिस कहानी को सुनकर आपकी भी रूह कांप पड़ेगी। तो दोस्तों, आज की इस कहानी को शुरू करते हैं। द मैरी सेलेस्टर बारामूडा त्रिकोण से जुड़ी सबसे अधिक रहस्यमयी घटना को मैरी सेलेस्टर नाम के एक जहाज से जोड़कर देखा जाता है। 5 नवंबर 1872 को यह जहाज न्यूयॉर्क से जनेवा के लिए चला, लेकिन वह कभी भी नहीं पहुंच पाया। बाद में ठीक एक माह उपरांत 5 दिसंबर 1872 को यह जहाज अटलांटिक महासागर से सही सलामत बरामद हुआ, लेकिन इस जहाज के अंदर कोई भी व्यक्ति नहीं था। लेकिन सोचने वाली बात थी कि जहाज के अंदर खाने की मेज सजी हुई थी, किंतु खाने वाला कोई नहीं था। इस पर सवार सभी व्यक्ति कहां चले गए और खाने की मेज को किसने और कब क्यों लगाया था, ये सवाल कभी भी नहीं सुलझ पाए। आखिर जहाज वापस आ गया, लेकिन जहाज में इंसान क्यों नहीं था। इसी प्रकार अमेरिका की नौसेना के टॉर्पीडो बॉम्ब वर्षक विमानों के दस्ता फ्लाइट 19 के 5 विमान 5 दिसंबर 1945 को रहस्यमयी तरीके से बारमूडा ट्रायंगल में गायब हो गए। लेफ्टिनेंट चार्ल्स टेलर के नेतृत्व में 14 लोगों के साथ फ्लोरिडा से इस क्षेत्र के ऊपर इन 5 विमानों ने उड़ान भरी। फिर ये लोग कभी वापस लौट कर नहीं आए, जिनके बाद इनका कोई पता नहीं चला। इस स्थान पर पहुंचने पर लेफ्टिनेंट टेलर के कंपास ने काम करना बंद कर दिया था। फ्लाइट 19 के रेडियो से जो अंतिम शब्द सुनाए गए थे, हमें नहीं पता हम कहाँ हैं, सब कुछ गलत हो गया है, पानी हरा है और कुछ भी सही होता नजर नहीं आ रहा है, समुद्र वैसा नहीं दिखाई देता है जैसा दिखना चाहिए, हम नहीं जानते हैं कि पश्चिम दिशा किस ओर है, हमें कोई भी दिशा समझ में नहीं आ रही है, हमें अपने अड्डे से 225 मील उत्तर पूर्व में होना चाहिए, लेकिन ऐसा लगता है कि और उसके बाद यह आवाज आनी बंद हो गई। कोलंबस ने सबसे पहले बारामूडा ट्रायंगल के बारे में कहा था। 1492 में कोलंबस ने अपनी इतिहास की एक पुस्तक में कोलंबस की जो लिखी हुई है, उसमें एक बारामूडा ट्रायंगल से जुड़ी हुई कहानी का वर्णन मिलता है। कोलंबस कहते हैं कि जब वह इस रहस्यमयी त्रिभुज के पास से गुजर रहे थे, अचानक उन्हें आसमान में एक रहस्यमयी प्रकाश दिखाई देता है, जो जलता और बंद हो जाता, जो कभी बंद होता और कभी फिर से वह प्रकाश दिखाई देता, और ऐसे ही वह गायब हो रहा था। कभी समुद्र की गहराइयों से प्रकाश दिखाई देने लगा तो समुद्र की लहरें झलकारे मारने लगी, और फिर समुद्र की लहरें और ज्यादा तीव्र हो गई। उनके कंपास ने भी काम करना बंद कर दिया था, लेकिन कोलंबस इस क्षेत्र से तो बचकर निकल गए थे, लेकिन उन्होंने अपनी डायरी में यह कहानी जरूर मेंशन की थी। दोस्तों, क्या है आपका इस विषय पर राय, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और बहुत मेहनत लगती है ऐसी कहानियों को ढूंढने में, तो एक लाइक जरूर कीजिए।